आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 5 हिंदी व्याकरण। तो पाठ 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं जो है विशेषण। तो चलिए देखते हैं। बच्चों बताओ आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में सुहाना मौसम, काले काले बादल, हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल तथा रिमझिम बरसात में नाचता मोर है। ये सारी चीज़ें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं और ये सभी क्या हैं, खूबसूरत दृश्य हैं। तो उपयुक्त वाक्यांश में रंगीन शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, ये संज्ञा की विशेषता। तो बादल क्या है, संज्ञा है, और कैसे हैं, वो काले काले हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्या बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता। अब देखिए यहाँ पे संज्ञा है और ये पे यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। तो संज्ञा क्या है, मौसम, मौसम कैसा है, सुहाना, बादल काले काले, वृक्ष हरे भरे, फूल रंग बिरंगे, बरसात रिमझिम, मोर नाचता, दृश्य खूबसूरत। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये यहाँ पे संज्ञा है और ये है हमारा विशेषण। तो ये सभी रंगीन शब्द विशेषण हैं। तो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे छोटा, बड़ा, गर्म, लंबा, पतला आदि। तो फिर हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं। तो कौन से शब्द विशेषण कहलाते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। तो जिनकी हम विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेष्य। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, विशेष्य है, और काला क्या है, विशेषण है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम कहते हैं विशेष्य। अब यहाँ पे देखिए चार कबूतर, विशेष्य क्या है, कबूतर, और विशेषण क्या है, चार। तो यहाँ पर विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब है विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सारनामिक या संकेतवाचक। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह आम मीठा है, तो आम कैसा है, मीठा। तो आम का गुण क्या है, मीठा। यह इमारत बहुत ऊंची है, तो इमारत का गुण क्या है, यहाँ पे ऊंचा होना। तो उपयुक्त वाक्यों में मीठा शब्द आम की तथा ऊंची शब्द इमारत की विशेषता बता रहे हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण हुए। तो गुणवाचक विशेषण गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अच्छाई, दशा, काल, बुराई, स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे स्वस्थ, छोटा, मोटा, ईमानदार, कायर, वीर, कमजोर, मीठा, चिकना, चौकोर। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारे गुणवाचक विशेषण। तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, गुण, दोष, रंग, आकार, रूप, आकार संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या कहलाते हैं, जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार संबंधी विशेषताएं बताते हैं। अब है संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए मेज पर 3 पुस्तकें हैं, तो कितनी पुस्तकें हैं, 3। चौथा बच्चा रो रहा है, तो कौन सा बच्चा रो रहा है, चौथा बच्चा। तालाब में अनेक बत्तख हैं, तो तालाब में कितनी बत्तखें हैं, अनेक। वन में बहुत पेड़ होते हैं, तो वन में कितने पेड़ होते हैं, बहुत पेड़ होते हैं। तो उपयुक्त चित्रों में 3 तथा चौथा शब्द पुस्तकों तथा बच्चों की निश्चित संख्या बता रहे हैं। अनेक तथा बहुत शब्द बत्तख तथा पेड़ों की अनिश्चित संख्या बता रहे हैं। ये सब संज्ञा शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो जैसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे, ये संख्यावाचक विशेषण। जैसे 3, 5, 10, दूसरा, चौथा, कम, ज़्यादा, अधिक। तो ये सब क्या हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक, 2 लीटर पेट्रोल भर दो, तो कितना पेट्रोल भर दो, 2 लीटर। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कितना कपड़ा चाहिए उसको, 5 मीटर। जग में थोड़ा दूध है, तो जग में कितना दूध है, थोड़ा दूध है। शिकंजी कम ठंडी है, तो शिकंजी कैसी है, कम ठंडी है। तो यहाँ पर 2 लीटर, 5 मीटर, थोड़ा, कम शब्द नाप तोल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, नाप और तोल की विशेषता। तो 2 लीटर तथा 5 मीटर शब्द निश्चित मापतोल तथा थोड़ा व कम शब्द अनिश्चित मापतोल बता रहे हैं। तो मापतोल बताने वाले ये जो शब्द हैं यही क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर, 5 मीटर, 200 एकड़, चुटकी भर, ज़्यादा आदि। तो ये सब क्या है, ये है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण बताने वाले शब्द हम क्या कहते हैं, उनको परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो समझ में आ गया परिमाणवाचक। परिमाण
संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वह लड़का कौन है, यह मकान मेरा है। तो वह तथा यह सर्वनाम शब्द में अपने आप आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। वैसे तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग में आते हैं तो ये विशेषण रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इसको और क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जैसे मेरा घर, हमारी कक्षा, उसका मित्र, तुम्हारा कुत्ता आदि। तो अब देखिए इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए जाते हैं। कब प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्दों से पहले, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर विशेषण की रचना की गई है। संज्ञा से विशेषण बनाना, भूख भूखा, चमक चमकीला, देश देसी, सुख सुखी, रोग रोगी, दिन दैनिक, सप्ताह साप्ताहिक, वर्ष वार्षिक। अब है यहाँ पे सर्वनाम से विशेषण बनाना, जो जैसा, यह ऐसा। अब है क्रिया से विशेषण बनाना, लड़ना लड़ाकू, बनाना बनावटी। उपसर्ग से विशेषण बनाना, उपसर्ग और मूल शब्द अमर अमर, अनजान अनजान। प्रत्यय से विशेषण बनाना, नमक ईन नमकीन, झगड़ा आलू झगड़ालू। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाए हैं, हमने की है विशेषणों की रचना। तो विशेषणों की रचना कई प्रकार से की जाती है। संज्ञा से विशेषण बनाए जा सकते हैं, सर्वनाम से विशेषण बनाए जाते हैं, क्रिया से विशेषण बनाए जाते हैं, और उपसर्ग से विशेषण बनाए जाते हैं, और प्रत्यय से भी विशेषण बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विशेषणों की रचना कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो सबसे पहले विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं हम। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा शब्दों को विशेष्य कहते हैं, यानी कि हम जिनकी संज्ञा या शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेष्य। अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब है गुण, दोष, रंग, रूप, आकार संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण का कार्य करने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने किसका अध्ययन किया, आज हमने अध्ययन किया है विशेषण का। तो आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।